नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिल्कुल नया सेट देख रहे होंगे आप। एक नई स्क्रीन आई है हमारे दफ्तर में जिसके ज़रिए हम ख़बरों को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की, उसका ब्यौरा देने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं हम एक ऐसी खबर से जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद और उस पर सोचने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि हम किस मुल्क में रहते हैं, कैसे मुल्क में रहते हैं और उस मुल्क का मीडिया कैसा है, उसकी प्राथमिकताएं कैसी हैं, कहां पहुंचाना चाहता है वो इस समाज को, इस देश को, हमारी सोच को। और इसके लिए आपको कुछ चीजें बतानी जरूरी है। कांवड़ियों का मौसम है, सावन का महीना है और आप तक ये खबरें छन छन कर पहुंच रही होंगी कि कैसे दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक पूरी सड़क जाम है। और यह बात केवल मेरी नहीं है साहब, यह बात टेलीविजन के पर्दों से गायब है। और क्यों गायब है, उसकी प्राथमिकताओं में क्या है? हिंदू मुस्लिम, योगी मोदी, नफरत, भाईचारे के खिलाफ दुश्मनी, आपस में झगड़ा, ये सब। लेकिन उसके रिपोर्टर क्या महसूस करते हैं, यह भी तो कभी पूछिए, यह भी तो कभी सोचिए। आप देख रहे होंगे कि कैसे, आपको याद भी होगा कि गुड़गांव में जब कुछ मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार के दिन तो हंगामा बरपा हो जाता है। इन्हीं टेलीविजन चैनलों पर नफरत का अभियान छेड़ा जाता है। कुछ लंपट एंकर हमको और आपको बताते हैं कि यह इस देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने लगती है, लेकिन उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के माहौल में हम आपको एक रिपोर्टर की कहानी बताने जा रहे हैं। एक टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर की बात, उस टेलीविजन चैनल की जिस पर दिन रात हिंदू मुस्लिम चलता है, जिसके लिए दिल्ली डूब चुकी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री का घर डूबने लगा है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर डूबने लगा है, जिसके लिए भारत की संसद डूबने लगी है। लेकिन इसके पहले असल बात यह है कि उन चैनलों के संपादकों की, मालिकों की, सीईओ की नैतिकता डूबने लगी है। उसी यमुना के चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। तो क्या महसूस करते हैं उसके रिपोर्टर, जरा देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अंकित गुप्ता का ट्विटर हैंडल है। अंकित एक शानदार रिपोर्टर है, जबरदस्त रिपोर्टें करते हैं। उनकी पत्रकारीय निष्ठा पर हम लोगों को कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो जो महसूस करते हैं, वो जो बताते हैं, क्या ये उनका चैनल भी संपादकीय नीतियों के बतौर स्वीकार करता है? इसको समझने और सोचने की जरूरत है। ये अंकित गुप्ता है, आप देख लीजिए, उनके ट्विटर हैंडल पर साफ साफ एबीपी न्यूज लिखा हुआ है, जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, वेरीफाइड फोन नंबर है उनका। और उन्होंने केवल एक दिन पहले जो वीडियो डाला है अपने ट्विटर हैंडल पर, उसको आपको देखना जरूरी है। और उसको देखना इसलिए भी जरूरी है कि आप समझ सकें कि कांवड़ियों के मौसम में जो माहौल बनाया जा रहा है इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वो असल में है क्या। ये अंकित गुप्ता ने वीडियो डाला है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे हुआ जाम, 9 घंटे में चला 25 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में चला 2.5 किलोमीटर। ये वीडियो बनाया है अंकित ने। पहले जरा इस वीडियो को थोड़ी देर देख लेते हैं और उसके बाद हम हरिद्वार से मेरठ और दिल्ली जाने वाले हाईवे पर, और इस हाईवे पर मैं पिछले 9 घंटे से मौजूद हूँ। और हरिद्वार से निकले मुझे करीबन 9 घंटे हो गए और दूरी कितनी तय की है? महज 20 से 22 किलोमीटर। 9 घंटे में 22 किलोमीटर। कांवड़ियों के चलते पूरा हाईवे कुछ इस तरीके से जाम है। ये नेशनल हाईवे है जो कि हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाता है। दिल्ली से जब लोग आते हैं और मेरठ होते हुए, मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन पूरे रास्ते पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, अगर आप जहां देखेंगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि मैं खुद हरिद्वार से सुबह करीब 9 बजे निकला था, शाम का 6 बज गया है, यानी कि करीबन 9 घंटे का वक्त। और दूरी मैंने कितनी तय की है? महज 20 से 22 किलोमीटर की, यानी कि गाड़ी की रफ्तार 9 घंटे में 22 किलोमीटर। वो दिल्ली पहुंचते हैं, आपको पता है 250 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हैं 16 घंटे में। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्हीं अंकित ने बाकायदा दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट किया अलग से, आखिर 22 घंटे के बाद पहुंचा दिल्ली, वो भी काफी जुगत भिड़ाने के बाद, वरना तो 26 से 28 घंटे लगना लगभग तय था। और उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद जो वीडियो डाला है अक्षरधाम मंदिर के पास, आप दहल जाएंगे ये देख के। ये वीडियो है, पूरी सड़क जाम है,
देश की राजधानी, आज काम काजी दिन है, ऐसा भी नहीं है कि सैटरडे संडे है, लोग घरों में रहना अफोर्ड कर सकते हैं, लोगों को दफ्तर जाना है, हजारों मरीजों को अस्पताल पहुंचना होता है, हवाई जहाज लेने के लिए फ्लाइट पकड़नी होती है, लेकिन ये हाल है, दिल्ली रेंग रही है। ये वीडियो एबीपी के रिपोर्टर अंकित ने डाली है। 16 घंटे की यात्रा के बाद उन्होंने लिखा था कि 16 घंटा 30 मिनट पर दिल्ली अभी भी दूर है, हद हो गई, 16 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। ये एबीपी न्यूज के रिपोर्टर कहते हैं। अब जरा चलते हैं एबीपी न्यूज की प्राथमिकता क्या है। और ये एबीपी न्यूज की केवल बात नहीं है दोस्त, आप किसी भी चैनल पर चले जाइए, आप जी न्यूज देख लीजिए, आप रिपब्लिक टीवी देख लीजिए, आप आज तक देख लीजिए, आप टीवी 9 देख लीजिए, आप टीवी 18 देख लीजिए, कोई भी चैनल आप देख लीजिए, वहां जो माहौल बनाया जा रहा है उसको देखने के बाद आपको वाकई शर्मिंदगी महसूस होगी। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हैं अंकित, ये उनका यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, क्या प्राथमिकता में है लाखों लोगों का जाम में फंसा होना, हजारों लोगों की मुश्किलें, क्या एबीपी न्यूज दिखा रहा है? यह भी समझने की बात है। इसरो, पीड़ितों का सहारा, अगर आप देख लेंगे तो आपको वाकई हंसी भी आएगी और आपको रोना भी आएगा। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। यमुना ने दिल्ली एनसीआर को डुबो दिया, आपका घुटना नहीं डूबेगा दिल्ली एनसीआर में, लेकिन आप देखेंगे कि एबीपी न्यूज के लिए पूरी दिल्ली डूब चुकी है। पता नहीं आप लोग दिल्ली में रहने वाले लोग तैर कर जा रहे हैं दफ्तर की, कैसे चल रहे हैं। आपको कुछ खबरें देखेंगे, दिखाता हूं मैं कि उन्होंने क्या दिखाया है। डूबने की कगार पर राजधानी, दिल्ली डूब गई एबीपी न्यूज के लिए और सबके लिए ही डूब गई है, चैनलों के लिए। मुट्ठी में चांद, चंद्रयान की सफलता, बाढ़ का प्रहार। और अब देखिए, अब देखेंगे कि वाटर इमरजेंसी, और इसके बाद वही एबीपी न्यूज दिखा रहा है कि पीएम मोदी के आवास पर यमुना के बाढ़ का खतरा। वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर डूबने वाला है। यही नहीं, राष्ट्रपति भवन पर भी मंडराया बाढ़ का खतरा, राष्ट्रपति भवन भी डूबने वाला है। और क्या दिखा रहा है? और दिखा रहा है कि भारत की संसद, राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का आवास बाढ़ में डूब रहा है। रिपोर्टर को डूबते हुए देख रहे हैं आप? एकदम बढ़िया मस्त खड़ी है रिपोर्टर, बारिश की एक बूंद तक नहीं, घुटने तक पानी नहीं, सड़कें सूखी हुई। और बता क्या रहा है रिपोर्टर कि राज्यपाल का घर डूब रहा है। सब कुछ, लाल किले के बाद संसद भवन होगा बाढ़ का शिकार। यह है एबीपी न्यूज की हालत, जिसके रिपोर्टर बता रहे हैं कि मैं 22 घंटे में हरिद्वार से दिल्ली पहुंचा हूं। तो ये आपके चैनल, क्या मोदी और केजरीवाल के घर डूब जाएंगे? ये मास्टर स्ट्रोक है। आप एबीपी न्यूज के संपादक के मानसिक दिवालियापन का अंदाजा लगा सकते हैं, आप एबीपी न्यूज के सीईओ के मानसिक दिवालियापन का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके मालिकों की मूर्खता का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कह रहा है आराम से उसका संपादक, उसका मालिक, उसका सीईओ, उसके मुलाजिम, उसके पत्रकार आराम से गाड़ी चलाते हुए दफ्तर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, और टीवी पर क्या दिखा रहे हैं? दिल्ली डूब गई, प्रधानमंत्री का घर डूब रहा है, मुख्यमंत्री का घर डूब रहा है, राज्यपाल का घर, संसद डूब रही है। मूर्खों, कुछ तो सोचो, अपने रिपोर्टर के बारे में कुछ तो सोचो जो वो महसूस करता है। एक भी खबर क्या आपने देखी कि कांवड़ियों की वजह से पूरी दिल्ली जाम है? हमने आपको वीडियो दिखाया और वो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने शूट किया है कि पूरी दिल्ली जो है डूब रही है उसके चैनल पर, लेकिन उसके लिए खबर क्या है कि वो 22 घंटे में हरिद्वार से दिल्ली पहुंचता है। न्यूज नेशन का एक रिपोर्टर, आप देख लेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। अब जरा एबीपी न्यूज का ट्विटर हैंडल दिखाता हूं आपको, इसके बाद आपकी हंसी थोड़ी और बढ़ेगी और आपका रोना भी थोड़ा और बढ़ेगा कि वाकई जिन चैनलों के रिपोर्टर महसूस करते हैं कि कांवड़ियों की वजह से जाम में फंस जाना। एक मेरठ की घटना बताता हूं, वहां एक बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया और उसे अचानक से अस्पताल जाने की जरूरत महसूस हुई। स्कूटी से उसका दोस्त लेकर निकला, यह बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। 5 मिनट की दूरी थी उसके घर से अस्पताल से, उसका दोस्त बरसात में स्कूटी से लेकर निकला और डाइवर्जन इतना ज्यादा था कि 5 मिनट की दूरी तय करने में उसे 1.5 घंटे लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश को क्या से क्या बना डाला गया है, आपकी सोच को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। मूर्ख पत्रकारों की वजह से, संपादकों की जाहिलियत की वजह से, उनकी गंदी घिनौनी सोच की वजह से। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे इनका टैगलाइन है। ये आपको इनको टैगलाइन अपना कर देना चाहिए, एबीपी आपको लेकर डूब जाए, क्योंकि इनके लिए केवल डूब है। इनके लिए राष्ट्रपति भवन डूब गया, प्रधानमंत्री का घर डूब गया, मुख्यमंत्री का घर डूब जाए। तो आज से जब एबीपी कोई कहे ना कि एबीपी, तो आपको खुद ही नारा बना लेना चाहिए कि आपको लेकर डूब जाए। अब जरा समझते हैं कि जब पत्रकारिता की मार्केटिंग करते हैं चैनल, खबरों की मार्केटिंग करते हैं, तो वो भाषण क्या देते हैं, वो समझाते क्या हैं। ये एबीपी न्यूज़ का ट्विटर हैंडल है, इनका एक नया कार्यक्रम आने वाला है, इसका प्रोमो इन्होंने ट्वीट किया है, जरा इसको सुनिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले। तो एबीपी न्यूज के हिसाब से पत्रकार और पोस्टमैन में कोई फर्क नहीं होता। वो दरअसल डाकिया है कि एक जगह से चिट्ठी उठाएगा और दूसरी जगह डिलीवर कर देगा। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि इसके भीतर क्या है, इसको किस तरीके से पहुंचाया, इसकी हैंडलिंग कैसे, उस पर उसको नहीं सोचना है। वो सिर्फ एक पोस्टमैन है जो पता लिखा हुआ है जनता का, श्रोता का, दर्शक का, पाठक का, और यहां से उठाया और वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन मेरे भाई, कचरा तो मत पहुंचाओ चिट्ठी के नाम पर। ये जो कह रहे हैं कि तथ्य को उठाकर, फैक्ट को उठाकर लोगों तक पहुंचा देना हमारा काम है, तो हमने आपको दिखाया कि इन्होंने क्या कांवड़ियों की कोई खबर दिखाई। हजारों लोग, जो लोग फंसे हुए हैं, ये लोग जिनकी फ्लाइटें छूटी हैं, वो जो मरीज जिनकी एम्बुलेंस सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंची है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेंगे ये लोग जिनके लिए पत्रकारिता दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। वैसे दिमाग लगाने के लिए दिमाग का होना भी जरूरी होता है। जरा आगे सुनिए। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा। आपके हित को आगे रखें, तो आपका हित किस बात में है? झूठ में कि प्रधानमंत्री का घर डूब गया, ये फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं चैनल। इस झूठ में कि संसद भवन डूबने जा रहा है दिल्ली की बाढ़ में, ये है आपका हित? या फिर ये है आपका हित कि राष्ट्रपति भवन डूबने जा रहा है, इंडिया गेट डूबने जा रहा है? अच्छा, कमाल की बात है, सब डूब जाते हैं। प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति का घर, उपराज्यपाल का घर, मुख्यमंत्री का घर, बस ये टेलीविजन चैनल वाले नहीं डूबते। जबकि ये जो टेलीविजन चैनलों के दफ्तर है ना नोएडा फिल्म सिटी के, वो यमुना से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। पत्थर फेंकेंगे ना अगर एबीपी न्यूज के छत से, तो यमुना में जाकर गिरेगा। लेकिन ये नहीं डूबते। अच्छा, इनके पत्रकार भी नहीं डूबते। झूठ मूठ का फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं। ये चड्ढी और बनियान पहनकर झूठ मूठ का ये घुटने पर जाकर ऐसे बैठ जाते हैं। ये यहां से जाकर बैठ जाते हैं और बताते हैं कि पानी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्टर तो न्यूज नेशन का यहां तक बैठ गया। अरे भाई, थोड़ा बच के चलो, आगे मैनहोल होता है, कहीं बह के चले गए यमुना में ना, तो कुछ हो चाहे ना हो, पत्रकारिता थोड़ी साफ हो जाएगी। लेकिन जो आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सच बात यह है कि ये बात रोने की है, ये बात सोचने की है। और इसलिए सोचने की है कि हम सब इससे जुड़े हुए हैं, हम सब का भविष्य जुड़ा हुआ है। हर झूठ हमारे दिमाग को थोड़ा और कुंद करता है। खबरों की हर बेईमानी हमको भी थोड़ा बेईमान बनाती है, हमको भी थोड़ा फरेबी बनाती है, हमको भी गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। मेरा आशय किसी भी रिपोर्टर को हर्ट करने का नहीं है। मेरा मतलब किसी को भी ये बताना नहीं है कि तुम्हारा काम छोटा है या बड़ा है, लेकिन ये कहना हमारा हक है कि आप जो कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं उस पर हमारी नज़र है। और हमारी नज़र ये बताती है कि आप भारत में जहर घोल रहे हो, आप इस समाज को बेईमानी की तरफ ले जा रहे हो, आप इस देश के लोगों को झूठ की तरफ ले जा रहे हो। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है कि आप इस देश के लोगों को उस तरफ ले जा रहे हो जहां हिंसा है, जहां दुश्मनी है, जहां भाईचारे के खिलाफ लड़ते हुए लोग हैं। आपको हमने खबर दिखाई थी कि कैसे इसी हाईवे पर, हरिद्वार हाईवे पर, एक मुसलमान आदमी की गाड़ी जब छू भर जाती है किसी कांवड़िए से, तो कैसे कुर्सियों से उसको पीटा जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है, उसकी गाड़ी को जलाने की कोशिश होती है। ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। किसी भी धर्म का इस तरह की हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगली बार जब आप खबर देखें, जब कोई चैनल देखें, तो ये नज़र खुली रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रिपोर्टर घुटने भर पानी में बैठकर आपको डूबा हुआ बता रहा हो,
लेकिन असल में खुद उसकी नैतिकता डूब चुकी हो, असल में उसकी इंसानियत डूब चुकी हो, असल में भारत के लोकतंत्र में उसकी आस्था डूब चुकी हो, असल में भारत के भाईचारे में, न्याय, बंधुत्व और समानता के विचार में उसका विश्वास डूब चुका हो। ये सोचिएगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।